जेसिका जोन्स सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेसिका जोन्स और लुक केस का एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेसिका को देखते हैं जो कि अपने रूम पर होती है। वहाँ पर बैठकर वो किलग्रेव के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है और साथ ही न्यूज़ भी सुन रही होती है, जहाँ पर की न्यूज़ में होप के बारे में कुछ बातें कही जा रही होती है, जिसे सुनकर जेसिका सीधी लॉयर जेरी ओकाक के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि आप होप की लॉयर हैं, उसे सपोर्ट करें। तो जेरी ओकाक कहती है कि मैं नहीं मानती कि कोई माइंड कंट्रोल मैन भी है, मैंने तुम्हारे कहने पर ही होप का केस लिया है। जिसके बाद हमें जेरी ओकाक और जेसिका जोन्स की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जिसके बाद जेसिका जोन्स वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड ट्रिश से जाकर मिलती है और ट्रिश उसे अपने रूम पर ले जाती है। यहाँ पर वो अपना उसे रूम दिखाती है जहाँ पर कि वो किलग्रेव से फाइट करने के लिए प्रैक्टिस कर रही है। इन सबको देखकर जेसिका वहाँ पर शॉक हो जाती है और उसके अगले सीन में जेसिका ट्रिश से एक ड्रग्स के बारे में बात करती है। साथ ही जेसिका कहती है कि वो ड्रग्स किलग्रेव को पकड़ने के लिए काम आएगा। फिर ट्रिश उस ड्रग्स के बारे में और पूछते तो जेसिका बताती है कि वो ड्रग्स पेशेंट को दी जाती है ऑपरेशन से पहले। उसके बाद हमें ट्रिश और जेसिका जोन्स की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जिसके बाद जेसिका वहाँ से चली जाती है। वो एक हॉस्पिटल में पहुंचती है और वहाँ पर एक डॉक्टर से बात करती है उस ड्रग्स के बारे में। जेसिका वहाँ पर उस डॉक्टर को कन्विंस नहीं कर पाती और साथ ही उसे वहाँ पर वो ड्रग्स नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही वहाँ से चली जाती है। उसके अगले सीन में हम ट्रिश को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है और वो एक आरजे होती है और साथ ही जेसिका ट्रिश से कहती है कि वो होप की सच्चाई अपने फैंस को बताए ताकि वो सब उस पर बिलीव कर सकें। और वहीं पर जो जेरी ओकाक रहती है होप की लॉयर, वो होप की बात करवाती है ट्रिश से और साथ ही वो बात रेडियो पर चल रही होती है। उसी कन्वर्सेशन में वो माइंड कंट्रोल करने वाले आदमी के बारे में बताते हैं पर उस कन्वर्सेशन में ट्रिश के पास कुछ प्रूव नहीं होता कि ऐसा भी कोई आदमी है जो माइंड कंट्रोल कर सकता है। पर वो जानती थी कि वो किलग्रेव ही है क्योंकि वो जेसिका की फ्रेंड थी, इसलिए वो रेडियो पर ही किलग्रेव के ऊपर आर्गुमेंट करने लगती है। और तभी वहाँ पर कॉल आती है। उस कॉल पर किलग्रेव होता है क्योंकि ट्रिश को वार्निंग देता है, जिसके बाद जेसिका उस कॉल को कट करने के लिए कहती है और ट्रिश को लेकर उसके घर पर जाती है और साथ ही वो उसके फोन में एक ऐप कर देती है ताकि उसे उसकी लोकेशन पता चल सके हर वक्त। और उसके बाद जेसिका वहां से चली जाती है। उसके अगले सीन हम देखते हैं जेसिका अपने फ्लैट पर होती है और वहां पर फ्लैट में रहने वाला एक आदमी आता है जिसे कोई और ला रहा होता है। फिर जेसिका के दिमाग में एक प्लान आता है, वो उस आदमी को लेकर जाती है। उसने ड्रिंक कर रखी होती है तो उसी का फायदा उठाते हुए जेसिका उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसे एक नर्स के ऊपर घेर देती है, जिसके बाद सभी लोग देखने लगते हैं और तभी जेसिका को मौका मिल जाता है और वो मेडिकल रूम में जाकर वहां से वो ड्रग्स ले लेती है जो उसे लेना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ट्रिश है वो अपने रूम पर होती है और तभी बाहर कोई पुलिस वाला आता है ट्रिश से बात करने के लिए, उसे वारंट देने के लिए। पर ट्रिश वहां पर गेट को नहीं खोलती क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका भी माइंड कंट्रोल करा गया है, क्योंकि किलग्रेव नहीं करा होगा और उसने ही उसे मारने के लिए उसे भेजा होगा। इसके बाद ट्रिश और उस पुलिस ऑफिसर की कन्वर्सेशन होती है एक वॉइस डिवाइस के जरिए। जो वो पुलिस ऑफिसर था वो कहता था कि हमें फ्रंट टू फ्रंट बात करनी चाहिए। ट्रिश पहले मना करती है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जा रहा होता है। पर अगले ही सीन में ट्रिश गेट खोलने के लिए रेडी हो जाती है और जैसे ही वो गेट खोलती है जो वो पुलिस ऑफिसर था वो उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर ही हमें पता चलता है उस पुलिस ऑफिसर का भी माइंड कंट्रोल किया गया था, किलग्रेव ने करा था। और वहाँ पर ट्रिश उस पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स का यूज करती है, पर वो पुलिस ऑफिसर उसे मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है जो कि ट्रिश को वहाँ पर बचा लेती है। जो वो पुलिस ऑफिसर था उसका टास्क था कि वो उसे ट्रिश को वहाँ पर मार दे। जेसिका थी वो जो ड्रग्स लाई थी हॉस्पिटल से उसकी कुछ क्वांटिटी ट्रिश को देती है ताकि वो वहाँ पर बेहोश हो जाए और उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ये मर चुकी है और उसे देखकर फिर पुलिस ऑफिसर वो वहाँ से जाने लगता है। जेसिका थी वो ट्रिश के मोबाइल को उस पुलिस ऑफिसर की पॉकेट में गिर देती है ताकि वो उसे लोकेट कर सके। उसके अगले सीन में जो जेसिका थी वो उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करती है और साथ ही वो किलग्रेव के पास पहुंच जाती है जहाँ पर कि वो रहता था। वहाँ पर अगर हमें पता चलता है कि जो किलग्रेव है वो उसी फैमिली के साथ रह रहा है जिस फैमिली के सभी मेंबरों का माइंड कंट्रोल उसने पिछले एपिसोड में करा था। यहाँ पर हमें किलग्रेव और उस पुलिस ऑफिसर की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जिसके बाद किलग्रेव उसे उस बिल्डिंग पर से कूद जाने के लिए कहता है और उसके बाद जेसिका जो रहती है वो पुलिस ऑफिसर को वहां से बचा लेती है और साथ ही वो किलग्रेव को भी देखती है। जैसे वो किलग्रेव को देखती है तो उसे एक इंसिडेंट याद आता है जब उसने किलग्रेव को छोड़ा था और उस इंसिडेंट में जो जेसिका थी उसने एक लेडी को पंच करा था। उसके बाद वो लेडी मर गई थी और जो वो लेडी थी वो कोई और नहीं, वो लुक केस की वाइफ थी। इसी बात को जेसिका लुक केस से छिपा भी रही थी। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो वो पुलिस था जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, जेसिका उसे दोबारा रोकती है और इतने में ही जो किलग्रेव था वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जेसिका भी उसके पीछे जाती है पर उसे किलग्रेव मिल नहीं पाता और उसके बाद जेसिका एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपनी बहुत सारी फोटोज देखती है, जिसमें से वो एक फ़ोटो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है और वो सीधा लुक केस के पास पहुँचती है। और वहाँ पर जाकर जेसिका बताना चाहती थी उसे उसकी वाइफ के बारे में,
और वहाँ पर जेसिका कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। जब जेसिका वहाँ से जा रही होती है तो वो वहाँ पर सीडी देख के जहाँ पर बैठकर वो कुछ केसों को इन्वेस्टिगेट क्या करती थी और जो उसके पास फोटो थी वो भी वहीं की थी। उसके बाद उसे देखकर जेसिका कुछ सोचती है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।